दोस्तों स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं 20 महत्वपूर्ण खबरें। योगी सरकार के निर्देश है, पीएम किसान सम्मान निधि कब मिलेगा आपको। और आपको बता दें, अगर आप यूपी के वृद्धावस्था या विकलांग पेंशन धारक है तो आपको पैसा मिलना शुरू हो गया है। कई खाता धारकों को पैसा आना भी शुरू हो गया है। तो अगर आप वृद्धावस्था पेंशन पाए हुए हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और नहीं पाए हैं तो अब आपको कब मिलेगा इसका अपडेट हम देने वाले हैं। दरअसल दोस्तों और भी कई बड़े अपडेट हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। जी दोस्तों, सबको मिलेगा अपना घर, क्योंकि बजट 2023 में पीएम आवास योजना के बजट को बढ़ा दिया गया है, 66% बढ़ाया गया है। इससे कई बड़े फायदे मिलेंगे, अब गरीबों को अपना घर मिलेगा। तो ऐसे कई बड़े अपडेट है जो आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो चलिए जान लेते हैं ये सभी खबरें। बात पहले खबर की तो अमृत स्टेशन स्कीम में सवरेंगे यूपी के 64 स्टेशन, सुगम होगा अयोध्या रूट का सफर। देश भर में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाना अब पहले से आसान होगा। जी हाँ दोस्तों, रेलवे बाराबंकी से अयोध्या रेलखंड की डबलिंग के प्रोजेक्ट को और तेजी देगा। यह प्रोजेक्ट पूरा होते ही ट्रेनों को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया जा सकेगा। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस के नेटवर्क से दिल्ली को लखनऊ होकर अयोध्या तक जोड़ा जाएगा। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के 44 और पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के 20 रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन स्कीम के तहत संवारे जाएंगे। यह कार्य मार्च से आरंभ हो जाएगा। वहीं ब्रजेश पाठक का भी बड़ा ऐलान सामने आया हुआ है। गर्भवती महिलाओं को बिना डोनर खून उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। यानी दोस्तों आपको बता दें, गर्भवती महिलाओं को फ्री इलाज की सुविधा तो मिलती ही है, लेकिन अब गर्भवती महिलाओं को रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया है कि गर्भवती महिलाओं को मुफ्त ब्लड देने के मामले में किसी तरह की लापरवाही न हो। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि गर्भवती महिला के परिवारों से डोनेट करने के लिए भी दबाव नहीं बनाना है। यानी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गर्भवती महिला को बिना डोनर खून उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अच्छा, इसके साथ ही अमूल ने बढ़ा दिए है दूध के दाम। अब प्रति लीटर 3 रुपए महंगा मिलेगा। नए दाम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जी दोस्तों, अमूल का न्यू रेट आ चुका है और आपको बता दें इसके दाम 3 रुपए महंगे हो गए हैं। गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव अमूल ने दूध के दाम इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। दूध के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा हो चुकी है। नए दाम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। बयान के मुताबिक इस संशोधन के बाद अमूल गोल्ड की कीमत 66 रुपए प्रति लीटर, अमूल ताजा की कीमत 54 रुपए प्रति लीटर, अमूल गाय का दूध 56 रुपए प्रति लीटर और अमूल A2 भैंस के दूध का दाम लगभग 70 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। तो दोस्तों राशन योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। फरवरी महीना स्टार्ट हो गया है, 3 तारीख भी बीत चुकी है, लेकिन अभी तक राशन नहीं मिला है जनवरी महीने का। तो ये कब मिलेगा और फरवरी में कितनी बार राशन मिलेगा, इसके बारे में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल दोस्तों 3 तारीख तक राशन योजना को दिया गया, ये जो दिसंबर महीने का राशन था, यानी दिसंबर महीने का राशन आपको 3 फरवरी तक दिया गया है, लेकिन अब ये आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अब आपको बता दें लगभग 7 फरवरी से राशन वितरण शुरू हो जाएगा जनवरी महीने का, जो योगी सरकार का है। और आपको बता दें केंद्र सरकार का राशन तो आपको मिलता नहीं है, इस वजह से आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं है। अब आपको जनवरी और फरवरी 2 महीने का राशन दिया जाएगा इसी फरवरी महीने में। हालांकि ये महीना 28 दिनों का है, लेकिन इसमें 2 बार राशन वितरण होगा और दूसरा राशन वितरण लगभग मार्च महीने तक चल सकता है। आपको बता दें दोस्तों 7 फरवरी से लेकर लगभग 17 से 18 फरवरी तक, यानी लगभग 10 से 12 दिन तक जनवरी महीने के राशन का वितरण होगा। उसके बाद शुरुआत हो जाएगी 22 तारीख से, यानी 22 फरवरी से फरवरी महीने के राशन का। यानी इसी फरवरी महीने में आपको जनवरी का भी राशन दे दिया जाएगा और फरवरी का राशन भी दिया जाएगा। जनवरी का राशन आपको 7 फरवरी से मिलना शुरू हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट में यही जानकारी दी गई है। 35 किलो राशन मिलेगा जिसमें गेहूं चावल होगा। अच्छा, वहीं पर पीएफ निकालने पर अब लगेगा कम टैक्स। महिला सम्मान स्कीम में मिलेगा 7.5% का ब्याज। सीनियर सिटीजन भी पा सकेंगे ज्यादा रिटर्न। जी दोस्तों, बजट में सरकार ने हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अधिकतम निवेश की सीमा को बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। तो वहीं पर महिलाओं के लिए महिला सम्मान स्कीम शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा बिना पैन के पीएफ निकालने पर अब कम टैक्स देना होगा। प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ से निकासी को लेकर टैक्स के नियम में बदलाव किया गया है। अब पैन लिंक नहीं होने पर निकासी के दौरान 30% की जगह 20% टीडीएस लगेगा। यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। बदले हुए नियम का फायदा उन पीएफ होल्डर को होगा जिनका पैन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। वहीं पर केवाईसी प्रोसेस भी हो जाएगा आसान। जी हां, वित्तीय बाजार जानकार सुचेता दलाल कहती है कि बजट में केवाईसी प्रोसेस को आसान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले दिनों में सरकार केवाईसी की प्रक्रिया और आसान बना देगी। रिस्क के आधार पर केवाईसी प्रोसेस होगी। वही बजट में वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार बैंकिंग कंपनीज एक्ट, आरबीआई एक्ट और आईएफएससी एक्ट में बदलाव करेगी। केवाईसी प्रोसेस को वन साइज फिट्स ऑल पर अप्रोच के बजाय रिस्क के आधार पर आसान किया जाएगा। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अब अधिकतम 30,000 रुपए निवेश कर सकेंगे। पहले इस स्कीम में अधिकतम 15 लाख रुपए ही निवेश कर सकते थे। इस स्कीम में सालाना 8% ब्याज दिया जा रहा है।
इसके अलावा सीनियर सिटीजन अब मंथली इनकम स्कीम में भी अधिकतम 9 लाख रुपए निवेश कर सकेंगे। पति पत्नी भी इतनी ही राशि जमा कर सकते हैं और संयुक्त खाते में 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। इस स्कीम में लगभग 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है। ऐसे में सीनियर सिटीजन स्कीम में 30 लाख रुपए जमा कर पाएंगे और हर महीने 20,000 रुपए ब्याज मिलेगा इस पर। मंथली इनकम स्कीम में 18 लाख रुपए जमा करने पर हर महीने 10,650 रुपए मिलेगा। यानी आप इन दोनों स्कीमों में से निवेश करते हैं तो आपको हर महीने 30,650 रुपए की कमाई मिलेगी। अच्छा, इसके साथ ही महिला सम्मान स्कीम में 2 लाख रुपए तक के निवेश पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। जी दोस्तों, बजट में 7.5% ब्याज दर के साथ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट लॉन्च किया गया है। महिलाएं 2 साल के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी। अभी देश में 78% कामकाजी महिलाएं भी गोल्डन रूप ऑफ सेविंग यानी 20% बचत भी नहीं करती हैं। तो 2 लाख रुपए की स्कीम से 2 साल में 30,000 रुपए का फायदा होगा। तो किसान विकास पत्र का आप रेटिंग देख सकते हैं किस प्रकार से ब्याज मिलेगा। सुकन्या योजना का देख सकते हैं, पीपीएफ का देख सकते हैं, मंथली इनकम स्कीम का देख सकते हैं और एसबीआई का एफडी देख सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको इसमें स्कीम में बजट में फायदा दिया जा रहा है। वही बात कर ले वृद्धावस्था पेंशन की, तो जी हाँ दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन हुई या विकलांग पेंशन हुई आपको मिलना शुरू हो गया है। इसी फरवरी महीने में वृद्धावस्था पेंशन धारकों को, विकलांग पेंशन धारकों को पेंशन मिल रही है। लेकिन आपको बता दें, पेंशन वही पुरानी दर से दी जा रही है, नई बढ़ी हुई रकम नहीं दी जा रही है। यानी 3,000 रुपए आपके खाते में जमा हो रहा है। आपको बता दें दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन अभी हाल ही में बहुत सारे वृद्धों को मिल चुका है। तो अगर आपने अभी तक नहीं पाया है तो इसके लिए आप जरूर कांटेक्ट कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन मिलना शुरू हो गया है। लगभग खाते में 3 महीने का 3,000 रुपए दिया जा रहा है। अच्छा, हरिद्वार में यूपी सरकार ने चलवाया बुलडोजर, नाराज संतों का ऐलान, अनशन आत्मदाह कर लेंगे। जी दोस्तों, संतों ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के खिलाफ धरना दिया है और 13 फरवरी तक का अल्टीमेटम भी दिया है। अगर तोड़े गए गेट को सही नहीं करवाया गया तो वे अनशन कर आत्महत्या करेंगे। इसकी शिकायत भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जाएगी। वही स्कूल में डंप मिला 1 करोड़ का पान मसाला, संचालक ताला बंद करके फरार, जांच में जुटी पुलिस और जीएसटी की टीमें। जी दोस्तों, गजनेर थाना क्षेत्र में एक स्कूल में 1 करोड़ रुपए की कीमत का अवैध गुटखा मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूल के संचालक ताला बंद करके फरार है, वही पुलिस और जीएसटी टीम जाँच कर रही है। अच्छा, अगर आप ये आवास योजना का सपना देख रहे थे कि आपका खुद का घर हो और आप गरीब हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सबका सपना होगा साकार, क्योंकि अब आपको भी मिलेगा घर। पीएम आवास योजना को लेकर बजट में ये बड़ा ऐलान किया गया है। अब आपको बता दें, पीएम आवास योजना के तहत मैदानी इलाकों में घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए और पहाड़ी इलाकों के लाभार्थियों को 1,30,000 रुपए की राशि सरकार की ओर से दी जाती है। सरकार की ओर से बजट में इस योजना को हमेशा से ही प्राथमिकता पर रखा गया है। तो इस बार भी बजट भाषण के दौरान देश की जनता को किफायती घर मुहैया कराने के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना का बजट आवंटन पहले की तुलना में 66% बढ़ा दिया गया है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको आवास योजना का लाभ मिलेगा, आपका खुद का घर होगा। तो बात कर लेते हैं पीएम मोदी के विदेशी यात्राओं का। तो जी हाँ, पूरे 2019 से लेकर 2023 तक 21 विदेशी यात्राएं हो चुकी है और खर्च हुआ है 22 करोड़ 76 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने ब्यौरा पेश किया है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा में ये जानकारी दी। मंत्री के अनुसार सरकार ने 2019 से राष्ट्रपति के दौरे के लिए 6 करोड़ 24 लाख रुपए और प्रधानमंत्री के दौरे के लिए 22 करोड़ 76 लाख रुपए, विदेश मंत्री के दौरे के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। अच्छा, वहीं पर बजट 2023 से एक बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि पीएम किसान के लाभार्थियों की संख्या बढ़ेगी। इस बार इतने अधिक हो जाएंगे पात्र। जी आपको बता दें दोस्तों, इसी फरवरी में आपको खाते में पैसा मिलने वाला है। दरअसल देश के अन्नदाता को पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 13वीं किस्त के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 10 फरवरी को आपके खाते में पैसा मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। यूपी के करीब 10 से 15% लोगों को किसानों का लाभ मिलता है किसान सम्मान निधि यानी 2,000 रुपए। और आपको केंद्र सरकार के द्वारा बता दें, 10 फरवरी 2023 तक 13वीं किस्त जारी करने की बात सामने आ रही है। फिलहाल ये मीडिया रिपोर्ट में जानकारी दी गई है, प्रभात खबर पर आप जाकर देख सकते हैं। वहीं पर बेस्ट सीएम सर्वे हुआ तो योगी आदित्यनाथ देश के हैं बेस्ट सीएम। जी हां, सर्वे में खुलासा, जानिए नंबर 2 और नंबर 3 पे किसका नाम है। वहीं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल का नाम योगी आदित्यनाथ के बाद दूसरे नंबर पे आता है। 16% लोगों ने उनको पसंद किया है, जबकि 7.5% लोगों ने ममता बनर्जी को पसंद किया है। यानी दूसरे नंबर पे केजरीवाल और तीसरे नंबर पे ममता बनर्जी हैं। वैसे आपको कौन बेस्ट सीएम लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। हाल ही में किए गए एक सर्वे में देश के मुख्यमंत्रियों को लेकर बड़ी राय पूछी गई। इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ जनता की पहली पसंद है। इसके साथ ही यूपी में नए एयरपोर्ट की घोषणा हो चुकी है। लखनऊ प्रयागराज एयरपोर्ट को नए टर्मिनल मिलेंगे। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश को 50 नए हवाई अड्डे मिलेंगे। अब तक यूपी में 9 हवाई अड्डे चालू है, आपको बता दें, जबकि शेष 9 पर काम चल रहा है। नया हवाई अड्डा लखीमपुर खीरी में बनेगा।
अच्छा, बजट 2023 पेश हो चुका है, तो इसकी विशेषता बताने के लिए यूपी के जिलों में भाजपा चलाएगी अभियान। ये है तारीख, आप बता दें दोस्तों, आपको बता दें बजट 2023 निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश कर दिया है। ऐसे में अब जन जन तक इसका अभियान चलेगा, इसकी सही बातें समझाई जाएंगी। जिलों में यह अभियान 2 से 12 फरवरी तक चलेगा। तो अमेरिका में चीनी स्पाई बैलून दिखाई पड़ा। जी हां, पेंटागन का दावा, चीन ने निगरानी के लिए भेजा। पहले भी मोबाइल टावर के जरिए जासूसी की थी। अमेरिका में संदिग्ध जासूसी बैलून देखा गया। पेंटागन ने दावा किया है कि यह बैलून चीन का है और इसे अमेरिका में निगरानी के लिए भेजा गया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि बैलून कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा बैलून सिविलियन एयर ट्रैफिक के ऊपर और आउटडोर स्पेस के नीचे उड़ रहा था, इसलिए इसको नष्ट नहीं किया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पैट राइडर ने कहा, चीन का जासूसी बैलून नॉर्थ वेस्टर्न सिटी मोन्टाना में दिखाई पड़ा है। ये विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की चीन यात्रा से एक दिन पहले दिखा है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।